अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। दरअसल तीसरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद मैं आपको मार दूंगा। मुझे आपकी जान चाहिए होगी, तभी मैं आज़ाद हो सकूंगा। ये बात सुनकर अशर खौफजदा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और अब बताकर तुम मुझसे मेरी जान मांग रहे हो? तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ। तो जिन कहता है मैं ये सब आपको पहले नहीं बता सकता था क्योंकि इस तरह मेरा जादू बेकार हो जाता और मैं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी न कर पाता। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की कि हर चीज की कोई कीमत होती है, मगर आप नहीं समझे। मैंने आपकी ख्वाहिशात पूरी की, अब आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना जो कुछ भी मैंने आपको दिया है वो सब उल्टा होना शुरू हो जाएगा और आप फिर से वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो अशर कहता है कि ले लो सब, मुझे नहीं चाहिए। ये धोखे और साजिश की जिंदगी तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए मेरी फैमिली ही काफी है। तो जिन कहता है कि मैं आपको सोचने का वक्त देता हूँ और बहुत जल्द आपसे जवाब तलब करूँगा। तो अशर कहता है कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे हुक्म की तामील करो और यहाँ से चले जाओ। जिन कहता है कि मेरे आका, क्या ये आपकी तीसरी ख्वाहिश है? तो अशर कहता है तीसरी ख्वाहिश को तो अब तुम भूल जाओ, मैं अब कभी तीसरी ख्वाहिश नहीं मांगूंगा और तुम्हें भी कभी याद नहीं करूँगा। तो जिन कहता है आप जरूर मुझे याद करेंगे और खुद एक दिन मुझे बुलाएंगे, क्योंकि अब मैं आपकी 2 ख्वाहिशात पूरी कर चुका हूँ और उसके बाद मुझे भी कुछ इख्तियारात मिल चुके हैं और मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बेहतर है कि आप मुझे गुस्सा ना दिलाते हुए अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगकर अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले कर दें, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। धीरे धीरे सब कुछ रेत की तरह बह जाएगा और तुम अपनी फैमिली के साथ उसमें डूब जाओगे। अशर उसकी बातों से परेशान होने लगता है तो उस सुराही को उठाकर लॉकर में बंद कर देता है और जिन से कहता है कि अब तुम इसमें से कभी बाहर नहीं आओगे क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद ही नहीं करूँगा। जिन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन आप जिद करते हैं। अशर ने उसको खामोश होने का हुक्म दिया और कमरे से बाहर आ गया। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए और अशर भी सब भूलकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। उसने कभी दोबारा उस सुराही और जिन को याद नहीं किया। अब 2 साल गुजर चुके थे और आज अशर के छोटे बेटे की 20वीं सालगिरह थी और उसने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी क्योंकि उसको 2 खुशियां एक साथ मिली थी। अशर के बेटे नुमान ने अपने कॉलेज में टॉप किया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि पार्टी के दिन जैसे ही उसका बेटा तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो बुरी तरह जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। उसकी कमर और सर पर बहुत ज्यादा चोट आई। अशर उसको फौरन हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर के मुआयने के बाद पता चला कि नुमान अब चल नहीं पाएगा। उसको ठीक होने में लगभग 10 से 11 महीने लग सकते हैं और अभी वो कोमा में है। उसके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अशर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उसके बेटे का कैरियर तबाह होने वाला था तो उसको जिन का ख्याल आया। उसी वक्त जिन की आवाज़ आई कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे मेरे इख्तियारात इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करना, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरी बारी है, या तो तीसरी ख्वाहिश मांगो या फिर अपनी आंखों से सब कुछ तबाह होता देखो। अभी वो जिन की बातें ही सुन रहा था कि सायरा की कॉल आई कि बाबा हरकत नहीं कर रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। अशर जैसे ही घर पहुंचा तो उसके बाबा उसको छोड़ कर जा चुके थे। वो उस मुश्किल घड़ी में अशर को अकेला छोड़ गए थे। अशर जानता था कि ये सब उस जिन की हरकत है, वरना बाबा तो बिल्कुल ठीक थे। अशर बहुत रोता है और अल्लाह से सब्र की दुआ करता है। अब 1 माह इसी तरह मुसीबतों में गुजर जाता है और फिर एक दिन डॉक्टर की अशर को कॉल आती है कि नुमान को होश आ गया है और वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। आप जल्दी आएं और उसको सच्चाई से वाकिफ कराएं कि वो अब चल नहीं पाएगा। अशर फौरन हॉस्पिटल जाता है और अपने बेटे को होश में आया देखकर बहुत खुश होता है और अपने सारे गम भूल जाता है। नुमान अपने बाबा को कहता है कि बाबा मैं अपने पाँव क्यों नहीं हिला पा रहा और डॉक्टरों ने मुझे व्हीलचेयर पर क्यों बिठाया हुआ है, और फिर रोने लगता है। अशर उसको रिलैक्स करता है और तमाम बात बताता है, जिसे सुनकर नुमान बहुत चीखता है, चिल्लाता है और अपने आपे से बाहर हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था।
अशर उसको समझाता है कि तुम्हारी थेरेपी करने से तुम फिर से चल सकोगे, फिक्र मत करो। अशर की बात सुनकर नुमान को थोड़ा हौसला होता है। उसके बाद अशर डॉक्टर से बात करने चला जाता है और अपने बेटे की हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है। तो डॉक्टर कहता है कि हम थेरेपी 1 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, मगर बस 20% चांस है कि वो चल सके। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। अशर के दिमाग में एक बार फिर से जिन की बातें गूंजने लगती हैं और जिनकी हंसने की आवाज आने लगती है, और वो कहता है अभी भी वक्त है, तीसरी ख्वाहिश मांग लो और अपने बेटे को फिर से अपने पैरों पर चलता देखो। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं मेरे आका, बस बदले में अपनी जिंदगी मेरे नाम करनी होगी। आपका गुलाम आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाजिर है, बस कह दो और कमाल देखो। तो अशर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम झूठे हो। तो डॉक्टर कहता है कि अशर खुद को संभालो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तो अशर कहता है कि सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मगर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। 1 हफ्ते बाद नुमान की थेरेपी शुरू हो गई और अशर भी अपने ऑफिस में मसरूफ हो गया, मगर उसने जिन से मदद नहीं ली। फिर एक दिन अशर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया, जो करोड़ों का था, और उससे उसने अपने वर्कर्स को बोनस देना था। मगर इस नुकसान की वजह से वो इस साल अपने वर्कर्स को बोनस नहीं दे पाएगा, जिससे उसके वर्कर्स हड़ताल पर उतर आएंगे। वो बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, यहाँ तो एक के बाद एक मुश्किल मेरे सामने आ रही है। उसी वक्त उसके पड़ोसी एहसन की कॉल आती है और वो उसको पूरी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करता है। तो अशर मना नहीं कर पाता क्योंकि उनके आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और हाँ में जवाब देकर फ़ोन बंद कर देता है। फिर अशर रात को फैमिली के साथ एहसन के घर डिनर पर चला गया। वहाँ खाना खाने के बाद अशर और एहसन एक अलग कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ अशर की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। तो उसने पूछ ही लिया कि ये कौन है। तो एहसन बोला कि ये मेरे मुर्शिद पाक हैं, इनका नाम है हजरत बाबा साबिर अली शाह नौशाई कादरी। अशर कहने लगा कि इनके चेहरे में कितना नूर है, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? तो एहसन ने कहा हाँ ज़रूर, मगर अगर वो चाहें तो। फिर अशर कहता है कि यार मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मगर वो बात ऐसी है कि अगर मैं किसी से भी कहूँ तो वो मेरा यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे पागल कहेगा। तो एहसन कहता है कि तुम मुझे बताओ, मैं यकीन करूँगा। तो अशर उसको तमाम बात बता देता है। एहसन कहता है कि अगर तुमने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। जिन्नात बिना किसी लालच के कोई काम नहीं करते, क्योंकि ये हर काम की कीमत लेते हैं, और अगर इनकी कीमत ना मिले तो ये अपनी इन्हीं हरकतों पर उतर आते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं बाबा जी से बात करके तुम्हें कल बताता हूँ। उसके बाद अशर फैमिली को लेकर घर आ जाता है। अगले दिन एहसन अशर को कॉल करके बताता है कि बाबा जी ने कहा है कि उसको कहो जहाँ वो सुराही मिली थी उस जगह पर सुराही लेकर चला जाए, और हम भी वहीं पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद सब उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाते हैं जहाँ अब बहुत बड़ी इमारत थी। फिर बाबा जी ने अशर को कहा कि इसको रगड़ो और जिन को बुलाओ, मगर अशर बोला कि बाबा जी इसको बुलाया तो वो फिर से ख्वाहिश की मांग करेगा और धमकाएगा। तो बाबा जी ने कहा वो हमारे सामने कुछ नहीं करेगा, तुम बुलाओ। तो अशर उसको बुलाता है। इस बार वो जिन अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है। फिर कहता है कि मांगो मांगो, क्या मांगते हो, आखिर आपने मुझे तीसरी ख्वाहिश के लिए बुला ही लिया। मगर उसकी नज़र जैसे ही बाबा जी पर पड़ी तो वो जिन छोटा होता गया और कहा कि तुम इनको लेकर क्यों आए हो। उसकी आवाज़ में डर को अशर महसूस कर रहा था, इससे उसको हिम्मत मिली। जिन ने अपना लहजा धीमा करते हुए कहा, कहिए मेरे मालिक, आपने तीसरी ख्वाहिश के लिए मुझे बुलाया है। तो अशर बाबा जी की तरफ देखने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि इससे अपनी जान की सलामती मांगो और कहो कि यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तो अशर जिन से कहता है कि मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जान नहीं लोगे और यहाँ से हमेशा के लिए वहीं चले जाओगे जहाँ से तुम आए हो और कभी लौट कर नहीं आओगे। उसकी ख्वाहिश सुनकर वो जिन चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे ये तुमने क्या मांग लिया, ये नहीं हो सकता, और जलने लगता है। फिर जलते हुए सुराही के अंदर चला जाता है और सुराही धुआं बनकर गायब हो गई। उसके बाद वो सब वहाँ से वापस घर आ गए। घर आकर अशर ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, गुस्ताखी माफ़ हो तो एक सवाल कर सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम क्या पूछना चाहते हो, कि आखिर वो जिन चाहता क्या था और कहाँ गायब हो गया। अशर बाबा जी की बात सुनकर चौंक जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि दरअसल ये 200 साल पुराना जिन था और लोगों की 3 ख्वाहिशात पूरी करके आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद उनको मार देता था और अपनी ताकत बढ़ाता था। इसने तकरीबन 100 लोगों की जान लेनी थी और तुम इसके आखिरी शिकार थे। उसके बाद उसने अमर हो जाना था और वो तमाम जिन्नात में अफजल हो जाता। फिर कोई कभी उसको कैद नहीं कर सकता था और वो आज़ादी से अपनी दुनिया में राज करता।
तो अशर कहता है कि बाबा जी, इतने सालों से मैं इसकी अजियत का शिकार हूँ, मगर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मैं इससे तीसरी ख्वाहिश में अपनी जान की सलामती मांग लूँ। तो बाबा जी ने कहा कि यही तो इसकी चाल थी कि इसने तुम्हें परेशानियों में इतना गुम कर दिया कि तुम इस बात के बारे में ना सोच सको, क्योंकि अगर तुम ये कह देते तो ये अपने ही जाल में फंस जाता और फिर से इस सुराही में कैद हो जाता। अब हमने इसको वहीं भेज दिया है जहाँ वो कैद था, मगर इस बार वो कभी इस सुराही से बाहर नहीं आ पाएगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मगर मेरी एक बात याद रखना, इन जिन्नात से हासिल की गई खुशी आर्जी है, क्योंकि वो बस एक फरेब है। मांगना है तो बस अल्लाह से मांगो, उससे मिलने वाली खुशी तुम्हें दोनों जहानों में मकबूल बनाती है और इस तरह इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अशर ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आज के बाद किसी भी जिन की बातों में नहीं आऊँगा और आपके साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी हक के रास्ते पर गुजारूंगा। उसके बाद कहता है कि बाबा जी, अगर आप मेरे बेटे पर दम कर देते तो वो ठीक हो सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो बस उस जिन का असर था जिसे वो तुम्हें कमज़ोर करना चाहता था ताकि तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करो। जिस वक्त हमने उस जिन को कैद किया उसी वक्त तुम्हारा बेटा भी ठीक हो गया। जाओ और अपनी खुशियाँ संभालो और इस तरह की चीज़ों के शर से बचो। उसके बाद अशर ने बाबा जी की मुरीदी इख्तियार कर ली और अपनी ज़िंदगी को रब की रज़ा के मुताबिक गुजारने लगा और इस तरह उसकी ज़िंदगी में तवाज़न आ गया और सब हंसी खुशी पुरसकून रहने लगे।